बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 6 जनवरी है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और क्या टेक्निकल पैटर्न्स गोल्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप हमारी आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारा वीआईपी ग्रुप भी है जिसके अंदर हम डिफरेंट करेंसी पेयर्स के दिन में 10 से 12 चार्ट्स एनालाइज चार्ट शेयर करते हैं, जिनके थ्रू आप डिफरेंट करेंसी पेयर्स पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप डिफरेंट करेंसी पेयर्स के ट्रेंड का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो है वीआईपी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ले सकते हैं इन दोनों का हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद। इसके अलावा ये जो लास्ट हमारा थर्ड ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भाई नहीं ज्वाइन कर पाता वो उसको कॉपी करे लिंक को और टेलीग्राम पे आके किसी भी मेंबर को सेंड कर दे, देन लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी जो है हम डेली कोई ना कोई गोल्ड के चार्ट शेयर करते हैं स्विंग ट्रेड के लिहाज से, और आप उनकी ट्रेड्स एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर वापस मार्केट की तरफ चलें कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम मंथ की कैंडल स्टिक से स्टार्ट करते हैं। मंथ के अंदर वैसे ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं होगी, जो लास्ट हमारा एनालाइज था वीकली उसी के हिसाब से मंथ है, बिकॉज एक मंथ की कैंडल जो है वो बहुत देर बाद बंद होती है और मंथ में ज़्यादा टेक्निकल्स भी वर्क नहीं करते, बिकॉज एक मंथ की जो कैंडल होती है उसमें क्लोजिंग बहुत दिनों बाद, यानी कि 30 डेज़ की वो कैंडल होती है और 30 डेज़ में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स भी आते हैं। तो फंडामेंटल्स जो है टेक्निकल्स के ऊपर भारी हो जाते हैं मंथ के टाइम फ्रेम में। बाय द वे, हल्का सा जो सिर्फ और सिर्फ एक नज़र मारने के लिए अगर हम मंथ को देखें तो आपको लास्ट वीक के अंदर भी मैंने बताया था वीकली एनालिसिस में कि गोल्ड ने अपना एक न्यू हाई तो लगाया है। आपको पता होगा कि लास्ट मंथ जो है गोल्ड ने अपने एक ऑल टाइम न्यू हाई लगाया है, ऑलमोस्ट 145 के राउंड अबाउट जो है गोल्ड ने एक न्यू हाई लगाया है। बट जो प्रीवियस हाई था, वीक वाला हाई था, ये आप देख रहे हैं 3 वीक्स गोल्ड एक ही लेवल पे लगा चुका है। वो लेवल अभी तक गोल्ड ने ब्रेकआउट नहीं किया, ना मंथ के अंदर ना वीक के अंदर, यहाँ तक कि डेली के अंदर भी वो लेवल स्टिल क्या कहते हैं गोल्ड होल्ड करके खड़ा हुआ है और वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लिए सेलिंग का साइन है। और इसके अलावा जो गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, जितनी बड़ी इसके अंदर इसने वीक छोड़ी है, तो इसके अंदर बायर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुए थे और ये एक सेलिंग का साइन हम इसको लेके चल सकते हैं। तो सेल अगर गोल्ड आता है तो कहाँ तक आ सकता है मंथ के हिसाब से, तो मंथ के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो गोल्ड ने प्रीवियस टाइम एक इंगुलफिन बनाया है, बाइंग इंगुलफिन अपने प्रीवियस डिमांड जोन के ऊपर, यानी कि अपना एक सपोर्ट जोन के ऊपर जो है गोल्ड ने इंगुलफिन बनाया है। तो गोल्ड अगर इस इंगुलफिन को टेस्ट करने आता है तो मिनिमम भी 1945 या 50 के राउंड अबाउट जो है गोल्ड को आना चाहिए। तो मंथ के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है। अब हम चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ कि वीक के अंदर गोल्ड हमें क्या करता नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये रिमूव कर देते हैं। अगर वीक में हम जाते हैं तो वीक के अंदर भी सेम सिचुएशन है लास्ट टाइम वाली, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी आपको ये भी बताया कि वीक के अंदर भी यहाँ तक कि गोल्ड ने अपना प्रीवियस जो हाई था, वीक का हाई था, वो ब्रेकआउट नहीं किया, सिर्फ एक न्यू हाई लगाया है एक वीक के साथ और अगेन जो है नीचे आके क्लोजिंग दे दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक साइन है सेलिंग में जाने के लिए। और जितनी बड़ी इसने वीक छोड़ी है गोल्ड ने, और ये बायर्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रही है सेम मंथ की तरह, और गोल्ड यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। और अगर इस हिसाब से भी देखें तो 1940 का लेवल है, ये एज अ प्रीवियस स्पॉट वर्क कर रहा है और गोल्ड मिनिमम भी यहाँ तक आ सकता है। तो अगर हम इस वक्त देखें जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई है, अगर हम इसको मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आपको एक और सेलिंग साइन नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल तो नहीं, बट यहाँ पे गोल्ड ने एक इंगुलफिन बना दिया है, यानी कि जो लास्ट वीक जो है कैंडल स्टिक क्लोज हुई है कल रात को, वहाँ पे गोल्ड ने एक इंगुलफिन बनाया और सेलिंग साइड का इंगुलफिन है, जिसका मतलब यह है कि गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में जो है इसको एक दफ़ा टेस्ट कर सकता है हल्का सा एक वीक के साथ, और अगेन डाउन साइड की तरफ आपको बड़ी आराम से मूवमेंट दे सकता है। तो वीक के अंदर भी हमारे पास गोल्ड ने काफ़ी अच्छा एक सेल का साइन दिया है जिसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने मेन टाइम फ्रेम्स की तरफ, जो कि हमें वीकली एनालिसिस में ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि डेली H4 और H1 का टाइम फ्रेम है। अगर हम डेली में जाएं तो डेली के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था, डेली में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी
क्या चीज़ है कि गोल्ड ने फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम चीज़ जो मंथ के अंदर मैंने आपको बताई कि गोल्ड ने स्टिल डेली के अंदर भी अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट नहीं किया। मंथ और वीक की बात तो दूर है, डेली के अंदर भी स्टिल ये लेवल होल्ड है और आई थिंक H4 के अंदर भी ये स्टिल लेवल ये वाला जो है होल्ड है। तो क्या कहते हैं इसको, ये काफ़ी अच्छा ये साइन था। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि गोल्ड ने जो डेली के अंदर बहुत बड़ी वीक छोड़ी है और इस लेवल पे था गोल्ड और एग्जैक्टली यहाँ से आपको सेल दी गई थी और जिस भाई ने भी सेल उठाई होगी लास्ट वीक की काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा स्टिल अभी तक। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं कि डेली के अंदर आपको एक और पैटर्न बनता नज़र आ रहा होगा। कौन सा पैटर्न है? अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको गोल्ड डबल टॉप बनाता नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट वीकली में भी मैंने आपको बताया था। गोल्ड एग्जैक्टली अपने उसी लेवल से गिरा है जहाँ पे उसने प्रीवियस हाई लगाया था। अपने न्यू हाई वाली वीक की जो कैंडल थी उसी हाई से नीचे गिरा है और ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसकी वजह क्या थी और मैंने क्यों यहाँ से आपको लास्ट टाइम सेल दी थी, मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। बिकॉज एक तो गोल्ड ने बहुत बड़ी वीक छोड़ी थी जिसने बायर्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया था और दूसरी बात ये कि इसी वीक वाली कैंडल ने एक सेलिंग इंगुल्फिन बनाया था। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अगर ऊपर आता है तो अब अपने इस इंगुल्फिन को टेस्ट करेगा एंड अगेन डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देगा। तो इस वजह से हमने जो है गोल्ड में सेल उठाई थी और स्टिल अगर अभी आप देखें तो गोल्ड जो है कल के दिन गोल्ड ने काफ़ी अजीब सी मूवमेंट दी है आपको। ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी एक डेली के टाइम फ्रेम के अंदर आपको कल के दिन एक डोजी बनती नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है कि गोल्ड इस लेवल से क्यों ऊपर गया था? बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये लेवल जो है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लेवल के ऊपर डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, डिमांड जोन के ऊपर गोल्ड आया है और एग्जैक्टली डिमांड जोन से गोल्ड जो है अगेन रिट्रेसमेंट लेने वापस गया है। तो अगर आप ये देख रहे हैं ये एक गोल्ड का डिमांड जोन बना हुआ और इसी जोन के प्रीवियस टाइम फ्रेम पे देखें तो एक फेल्ड इंगुल्फिन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई सेलिंग साइड की इंगुल्फिन फेल्ड हो जाती है यानी कि गोल्ड उसको अपर साइड को ब्रेकआउट कर देता है तो देन जब वो वापस आता है तो ये सेल का साइन जो है बाय में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो फेल इंगुल्फिन है गोल्ड इसको एज अ बाय लेके ऊपर की तरफ अगेन मूवमेंट दे सकता है। तो यही वजह है जिसकी वजह से गोल्ड ने कल इस लेवल को होल्ड किया और कल जो NFP थी उसका डाटा भी काफ़ी ज़्यादा जो है मिक्स आया था, जिसकी वजह से गोल्ड ने जो है ये डोजी बनाई है कल के दिन में। पहले सेल साइड मूवमेंट दी, देन बाय, फिर अगेन सेल आ गया वापस। और सिर्फ वजह ये थी कि गोल्ड ने डेली के अंदर जो है अपने इस लेवल को मेन रिस्पेक्ट दी है। बट अगर आप डेली के हिसाब से देखें ना तो जो ये पैटर्न प्रीवियस टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, जो अगर आप देखें इसको डबल टॉप का जो पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड जो है मज़ीद डाउन जा सकता है। कहाँ तक के लिए? मिनिमम भी जो है फर्स्ट लेवल जो बनेगा डेली के हिसाब से वो 1980 एंड जो सेकंड लेवल है वो एग्जैक्टली सेम जो हमने मंथ के अंदर निकाला है 1945 या 50 के राउंड अबाउट। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें ना जो 1980 का लेवल है, जब तक गोल्ड नीचे आएगा तो यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज भी आ जाएगी। तो 1980 पे अगर गोल्ड आता है तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी और गोल्ड अगेन एक न्यू हाई लगाएगा 1945 की तरफ, जो कि टेक्निकली हमें देखने को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये डेली के हिसाब से जो है एनालिसिस हैं ये वो हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टाइम फ्रेम की तरफ जो कि हमारा H4 का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर हम काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, ये H4 का जो टाइम फ्रेम है ये वीकली एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है और अगर इसके अंदर हम देखें ना तो एग्जैक्टली ये जो सेम लेवल है यहाँ पे गोल्ड ने क्यों जो है रिट्रेसमेंट ली है कल के दिन। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं जो कि आपको नज़र आ चुकी होगी, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अपने प्रीवियस लो को पकड़ते हैं एंड देन सेम एग्जैक्ट लेवल पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है जहाँ से कल के दिन गोल्ड ने जो है रिट्रेसमेंट ली है। तो बट एक बात ये भी है कि गोल्ड ने जो H4 के अंदर भी अगर आप देखें ना तो एग्जैक्टली डबल टॉप बन रहा है। ये एग्जैक्टली डबल टॉप की तरह गोल्ड नीचे आ रहा है और गोल्ड को मिनिमम 1980 एंड देन 1950 की तरफ गोल्ड को जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है अब नेक्स्ट वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट दे सकता है आपको। ठीक है, यानी कि गोल्ड जो है नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर इस ट्रेंड लाइन का आपको बड़ी आसानी से ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है देन गोल्ड आपको आराम से 1980 पे जाता नज़र आएगा। तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए और ये ट्रेंड लाइन जो है आपको कंफर्मेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन ना यहाँ से आपने सिंपली सेल ही नहीं उठा लेनी। वजह ये है बिकॉज अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चैनल भी बनता नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे उठाएं इसी ट्रेंड लाइन को सेम जो है
इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप सेम जो है दोबारा ड्रॉ करते हैं और इसके साथ चैनल उठाते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड ने प्रीवियस टाइम इस चैनल को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। हम इसको थोड़ा सा जो है एक्यूरेट कर लेते हैं। ये चैनल है हमारा जो कि गोल्ड ने लास्ट टाइम बनाया है। अगर आप ऑल हाई टू हाई पकड़ेंगे तो देन आपको ये चैनल बनता नज़र आएगा। ठीक है, तो वेट थोड़ा सा मैं इसको एक्यूरेट कर दूँ। जी, ये चैनल आपको बनता नज़र आ रहा है। तो देखें ये जो चैनल है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड यहाँ से जो है बाय भी जा सकता है। तो आपने सिंपली कंफर्मेशन लेनी है और कैसे ट्रेड उठानी है ये आप जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो तो समझ चुके होंगे, बट मैं आप सबको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखें आप जो है बाय का छोटा सा रिस्क ले सकते हैं यहाँ से, बिकॉज एसएल बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अगर यहाँ से आप बाय का रिस्क लेते हैं तो एसएल जो है इस ट्रेंड लाइन से नीचे होगा और आपका टीपी जो है एग्जैक्टली जो प्रीवियस हाई है 2085 के करीब वहाँ पे आप टीपी रख सकते हैं। बट जो इस वक्त आपने देखा बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, डेली के हिसाब से भी और H4 के अंदर भी आपको जो है सेलिंग साइड की जो कन्फर्मेशन हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं। तो हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर जो है अपनी ये ट्रेंड लाइन, ये जो प्रीवियस चैनल आ रहा है इसको ब्रेकआउट कर सकता है। तो आप सेलिंग साइड की तरफ ज़्यादा अच्छी कन्फर्मेशन इस तरह ले सकते हैं कि गोल्ड अगर इसको थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिवर्स करता है और अपना ये चैनल ब्रेकआउट कर देता है, देन इसके रीटेस्ट पे आपको बहुत अच्छी सेल मिलेगी एग्जैक्टली सेम लेवल पे जहाँ पे गोल्ड इस वक्त खड़ा है। रीटेस्ट यहीं कहीं पे आपको मिलेगा 2050 के करीब, और यहाँ से जो है आप मिनिमम भी 2080 तक की ट्रेड उठा सकते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है बिकॉज ये जो चैनल गोल्ड ब्रेकआउट करेगा इसका जो फर्स्ट वेव जोन है वो एग्जैक्टली 1980 पे है, और अगर ये चैनल ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट वेव जोन के हिट होने के 95% चांसेस रहेंगे। तो सेल साइड की आप कंफर्मेशन यहाँ से काफ़ी अच्छी ले सकते हैं। बट अगर गोल्ड जो है ये प्रीवियस हाई ब्रेकआउट कर देता है कैंडलस्टिक के साथ, देन गोल्ड आराम से आपको एक न्यू हाई और मिनिमम भी जो है अगेन 2045 या 2145 या 2150 के करीब जाता नज़र आएगा। बट ये काफ़ी ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी है, तो आपने सेलिंग साइड की तरफ ज़्यादा कंफर्मेशन उठानी है। तो वेट कीजिएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड पर ब्रेकआउट होती है, बिकॉज हमें बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने जो देखा है हमें सेलिंग साइड के बहुत अच्छे जो है कंफर्मेशंस मिली है। खासतौर पर जो डेली के अंदर प्रीवियस कैंडल ने जो है वीकली के अंदर जो प्रीवियस कैंडल ने इंगल्फिन बनाया वो काफ़ी अच्छी एक कंफर्मेशन है, और हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड लाजमी तौर पर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो आप इसके ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट करे आपने यहाँ से सेल उठानी है, और मिनिमम भी गोल्ड आपको जो है 1980 पे जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी है H4 के हिसाब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हाई प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि अगर हम चलें कि H1 के अंदर जाके देखते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। और कल हमने रात को स्विंग ट्रेड भी एक उठाई थी, वो क्यों उठाई थी अगर हम उसको भी डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग साइड की बड़ी प्यारी एक कंफर्मेशन मिलेगी। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ से देखें कि गोल्ड अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन थी। जब ये ट्रेंड लाइन बनी थी हमने अपने एनालिसिस के अंदर जो है इसको इसके पिक लेके फ्री ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं गोल्ड ने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बनाई है और इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है। देन इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद गोल्ड इसको ही रिस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें ना तो गोल्ड ने जो प्रीवियस जो है अपनी जो प्रीवियस हाई था, यानी कि अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद जो इसने एक लो बनाया, इसको रीटेस्ट करने गया, इस लो को ब्रेकआउट करके डाउन साइड गया है और कल के दिन अगेन इसी लो को रीटेस्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो H1 के अंदर आपको 200 की मूविंग एवरेज भी नज़र आ रही है, जिसको कल गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है। तो इस 200 की मूविंग एवरेज को गोल्ड ने टेस्ट किया और अगर आप इसका मतलब देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि गोल्ड मज़ीद सेल में जा सकता है। और टेक्निकली इस हिसाब से गोल्ड ने जब अपना प्रीवियस हाई जो है टेस्ट किया, गोल्ड को अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करके एक न्यू लोअर लो बनाने की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये प्रीवियस लो ब्रेकआउट होता है तो देन गोल्ड आपको बड़े आराम से फर्स्ट लेवल जो बनेगा वो 2018 का बनेगा। 2018 अगर ब्रेकआउट होता है तो 1980 कन्फर्म लेवल होगा गोल्ड का नेक्स्ट जाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि अगर प्रीवियस लो गोल्ड ब्रेकआउट कर देता है कल वाला,
तो गोल्ड का फर्स्ट लेवल जो है 2018 है और वहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा अगेन बैक साइड पे 2030 या 2025 के राउंड अबाउट, और जैसे ही रिट्रेसमेंट ले और वहाँ पे आपको रिजेक्शन दे तो आप अगेन सेल उठाएंगे और 1980 आपको जाता हुआ गोल्ड नज़र आएगा। तो ये ट्रेंड लाइन हमें इस बात को कंफर्म करती नज़र आ रही है कि गोल्ड मजीद सेल में जा सकता है। तो H4 की जो ट्रेंड लाइन है आप उसके ब्रेकआउट का वेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ये प्रीवियस लो भी ब्रेकआउट हो H1 के हिसाब से तो आप यहाँ से भी इसकी ट्रेड जो है एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं हम। इसके अलावा जो हमने कल रात को स्विंग ट्रेड ली थी जिसका रिज़ल्ट मैंने जो है फ्री ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, अगर हम उस स्विंग ट्रेड की बात करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे गोल्ड जो है एक अपर साइड पे भी ट्रेंड लाइन बना रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस, अगर आप मेरा डेली फोरकास्ट देखेंगे, आई थिंक मैंने परसों बनाया था थर्सडे वाले दिन, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर गोल्ड ऊपर आता है तो इसी ट्रेंड लाइन से अगेन जो है रिट्रेस लेगा। कल यही वजह थी कि गोल्ड जैसे इस ट्रेंड लाइन पे आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 की मूविंग एवरेज भी थी, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन थी यहाँ से सेलिंग उठाने की, और इसी वजह से मैंने कल जो है स्विंग ट्रेड दी थी VIP ग्रुप के अंदर। और आपका जो है यहाँ पे मैंने एरो बनाया था जिसका रिज़ल्ट जो है आपने देखा होगा कल के दिन फ्री ग्रुप के अंदर मैंने रिज़ल्ट शेयर किया था। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमने सेल उठाई थी कल के दिन स्विंग ट्रेड के अंदर। अच्छा, तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी टेक्निकल एनालाइज करें तो क्या बनता है, देखें गोल्ड जो है ज़ाहिर है गोल्ड ने अपने H4 के अंदर भी और H1 के अंदर भी जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। यहाँ पे जो है गोल्ड ने जब इसको ब्रेकआउट किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है एंड इसका रीटेस्ट भी हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि 90% चांसेस हैं कि गोल्ड अब अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करके एक न्यू लोअर लो बनाता हुआ आपको नज़र आएगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, पहले गोल्ड एक हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ मूवमेंट कर रहा था, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि पैटर्न रिवर्स हो गया, गोल्ड अब एक लोअर लो, लोअर हाई एंड देन न्यू लोअर लो, और कल गोल्ड ने एक न्यू लोअर हाई लगा दिया है। तो अब क्या चांसेस है कि अब गोल्ड को प्रीवियस लो ब्रेकआउट करके एक न्यू लोअर लो की तरफ जाता हुआ आपको नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट कमिंग वीक में नज़र आएगा, यानी कि आप उसको एक न्यू लोअर लो बनाना चाहिए प्रीवियस लो ब्रेकआउट करके। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि गोल्ड अब अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करेगा, और जैसे प्रीवियस लो ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड 2018 पे जाएगा। 2018 पे जाने के बाद या इसके राउंड अबाउट जा सकता है, यानी कि एग्जैक्टली लेवल नहीं होता, 2018 बताया तो 2016 या 2020 भी हो सकता है, उसके राउंड अबाउट जाएगा एंड वहाँ से रिट्रेस करेगा अगेन, और जैसे ही आपको रिजेक्शन दे अगेन 2030 के राउंड अबाउट तो आप अगेन सेल उठाएंगे और 1980 पे आपको जाता हुआ गोल्ड नज़र आएगा। तो हमारे पास जो बाय की कंफर्मेशन है वो ओनली वन कंफर्मेशन है, जो कि अगर आप H4 के अंदर देखें जो चैनल बन रहा है वो बाय की कंफर्मेशन है, अदरवाइज सेलिंग साइड की कंफर्मेशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो जो है आपने अगर बाय साइड की कंफर्मेशन भी लेनी है H1 के हिसाब से भी, तो आप कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि अगर गोल्ड जो है अगेन अप साइड पे जाता है और अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है, देन आप जो है इसके रीटेस्ट पे बाय उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 2080 तक के लिए आप बाय उठा सकते हैं। देन यहाँ से गोल्ड अगेन जो है सेलिंग साइड की तरफ जाता आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस हैं जो कि मेरे ओवरव्यू में है, गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कंफर्मेशन में जाते जाते आपको बता दूं, अगर आपने सेलिंग उठानी है ना तो आप इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो, इसके रीटेस्ट पे आप सेल उठा सकते हैं और फर्स्ट लेवल आप 2018, उसके ब्रेकआउट पे 1980 तक आप जो है सेलिंग साइड की कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।